हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस लेक्चर। और इस लेक्चर हम बात करेंगे गियर शेपिंग मशीन जो होती है उसमें किस तरह से मैकेनिज्म काम करती है। हम देखेंगे कि जो आपका गियर शेपिंग टूल है वो किस तरह से रेसिप्रोकेट करता है, प्लस साथ में कैसे रोटेट करता है, और जो वर्क पीस है उसको किस तरह से फीड दी जाती है। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मोटर है और आप देख पा रहे हैं मोटर की जो शाफ्ट है, ये मोटर की शाफ्ट आपका गियर से कनेक्टेड है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे गियर से कनेक्टेड है। ये बेसिकली एक पूरा गियर बॉक्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गियर बॉक्स है। और इस गियर बॉक्स में ये गियर आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टेड है, मतलब इस गियर से यहाँ पे मोशन ट्रांसमिट किया जा रहा है। फिर ये सेम शाफ्ट गियर अटैच है और इस गियर से यहाँ पे पावर ट्रांसमिट किया जा रहा है। ठीक है, फिर आप देखेंगे ये गियर इस शाफ्ट पे माउंटेड है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये वॉर्म एंड वॉर्म व्हील अटैचमेंट है। ठीक है, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील अटैचमेंट कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे आपको आरपीएम बहुत ज़्यादा कम करना होता है, रिड्यूस करना होता है। तो आपने सबसे पहले यहाँ गियर बॉक्स में आरपीएम कुछ रिड्यूस कर लिए, और उसके बाद ये वॉर्म है, वॉर्म आपका रोटेट हो रहा है। वॉर्म एंड वॉर्म व्हील आपको मालूम होना चाहिए किस तरह से काम करता है। तो ये वॉर्म रोटेट हो रहा है, ये वॉर्म रोटेट हो रहा है, तो इसकी वजह से आपका जो वॉर्म व्हील है ये रोटेट होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक पुली लगा हुआ है। ठीक है, इस पुली से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे पावर ट्रांसमिट कर रहे हो इस पुली में। ठीक है, इस पुली में जब आप पावर ट्रांसमिट कर रहे हो तो इस पुली से आपका ये आर्म अटैच है। ठीक है, ये आर्म अटैच है, और ये आर्म आपका कहाँ पे अटैच है? ये फिक्स सिलेंडर है और ये मूविंग है बेसिकली, है ना। इसमें ये एलिमेंट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। मूव का मतलब ये रेसिप्रोकेट कर रहा है इसके अलावा, क्योंकि इसमें आपने मोशन इधर कंस्टेंट कर दिया तो ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है इस तरह से। ठीक है, और इससे आप देखेंगे तो ये अटैच है, तो इसमें आप ये देखेंगे ये अटैच है, ये वाली शाफ्ट। ठीक है, तो जैसे ये रेसिप्रोकेट करेगा तो ये वाली शाफ्ट भी रोटेट करेगी, और ये शाफ्ट बेसिकली स्पिंडल है, और इस स्पिंडल से आपका जो गियर शेपिंग कटर है वो माउंटेड है। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि किस तरह से गियर शेपिंग कटर है वो रेसिप्रोकेट हो रहा है। मैं एक बार और दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये मोटर है, सबसे पहले मोटर से के जो आरपीएम है, उस आरपीएम के लिए आपने उसके आरपीएम कम करने के लिए यहाँ पे गियर बॉक्स लगा दिया। गियर बॉक्स में देख सकते हैं आप, यहाँ पे इस गियर से इधर पावर ट्रांसमिट किया, और ये जिस शाफ्ट पे ये गियर माउंटेड है उसी शाफ्ट पे वाला गियर माउंटेड है। यहाँ पे पावर आया और यहाँ से आपने इस गियर में पावर ट्रांसमिट कर दिया। फिर उसका ये शाफ्ट है और यहाँ पे ये वॉर्म है। ठीक है, वॉर्म और वॉर्म व्हील है ये। तो इस वॉर्म से आपने यहाँ पे वॉर्म व्हील में पावर ट्रांसमिट किया, और यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है इसमें। ये वॉर्म व्हील जिस पे माउंटेड है, सेम शाफ्ट पे एक पुली भी माउंटेड है, तो यहाँ पे पुली लगा हुआ है, और ये पुली से आप यहाँ नीचे पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, है ना, या मोशन ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये पुली रोटेट होगा तो इसकी वजह से आपका ये भी रोटेट होगा, और यहाँ से ये आपका कनेक्टिंग रॉड लगा हुआ है। ठीक है, आप ये मान सकते हैं कि ये क्या है, इधर यहाँ ये क्रैंक है और ये कनेक्टिंग रॉड है। तो क्रैंक जब रोटेट होगा तो कनेक्टिंग रॉड कैसा होगा? ऑसिलेट करेगा। और ये आपका फिक्स सरफेस है, इसके बीच में ये मूविंग एलिमेंट है। ये मूविंग एलिमेंट क्या करेगा? रेसिप्रोकेट करेगा, क्योंकि इसका मोशन आपने इनसे कंस्टेंट कर दिया है। तो जब ये पुली रोटेट होगी तो आपका जो कनेक्टिंग रॉड है ये ऑसिलेट होगा। कनेक्टिंग रॉड ऑसिलेट होगा तो जो पिस्टन है ये रेसिप्रोकेट करेगा, और इसके साथ पिस्टन के साथ आपने ये स्पिंडल अटैच कर रखा है। ये स्पिंडल अटैच कर रखा है, तो जब ये वाला एलिमेंट है, इसको हम पिस्टन बोल सकते हैं, तो ये जब ऊपर नीचे मूव करेगा, रेसिप्रोकेट होगा या टू एंड फ्रो मूव करेगा, तो इससे ये वाला स्पिंडल अटैच है, तो ये स्पिंडल भी टू एंड फ्रो मूव करेगा, और इस स्पिंडल से कटर अटैच है, तो ये कटर भी टू एंड फ्रो मूव करेगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कटर को हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, और कटर का इस तरह से रखते हैं कटर को, ये ट्रापेजॉइडल शेप में, जिससे जो चिप जनरेट होगा, चिप निकलेगा, वो आसानी से बाहर चला जाए। अब ये हो गया। दूसरा, अब यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई। दूसरा आप देखोगे ये जो गियर है, ये जो पुली है, ये पुली जिस शाफ्ट पे माउंटेड है उस शाफ्ट पे आपका एक गियर भी अटैच है। ये आप पीछे देखेंगे, इसमें गियर अटैच है, और इस गियर से आप ये दूसरा गियर अटैच है। तो ये जब ये पुली रोटेट होगी तो आपका ये गियर भी रोटेट होगा, और इस गियर से पावर कहाँ ट्रांसमिट होगा? यहाँ पर ट्रांसमिट होगा, या आरपीएम यहाँ पर ट्रांसमिट होगा। फिर आप क्या कर रहे हो? इस गियर से यहाँ पे पावर ट्रांसमिट कर रहे हो, तो बेसिकली ये भी एक गियर बॉक्स है। ठीक है, ये गियर बॉक्स है, यहाँ पे पावर ट्रांसमिट। अब यहाँ पे आपने बेवल गियर लगा रखा है। ठीक है, तो आपको मालूम बेवल गियर कहाँ यूज़ करते हैं? यहाँ पे आपको दो शाफ्ट परपेंडिकुलर होते हैं।
तो यहाँ बेवल गियर लगा रखा है और इस बेवल गियर से शाफ्ट अटैच है, ठीक, इस बेवल गियर से शाफ्ट अटैच है। तो जब ये रोटेट होगा ये वाला गियर, तो ये बेवल गियर की वजह से शाफ्ट भी रोटेट होगी, है ना, आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इसका एक्सिस क्या होगा, इसका जो एक्सिस है, इस वाले गियर का एक्सिस कहाँ है, ये जो पेपर का है ना, ये डायग्राम है इसके परपेंडिकुलर, है ना, इसका एक्सिस। और इसका एक्सिस क्या है, इसका एक्सिस, ये शाफ्ट का एक्सिस देख रहे हैं, तो दोनों का एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब ये गियर रोटेट होगा तो इसकी वजह से शाफ्ट भी रोटेट होगी। जब ये शाफ्ट रोटेट हुई तो आपने देखा यहाँ पे फिर बेवल गियर लगा हुआ है, तो इस बेवल, ये शाफ्ट रोटेट हो रहा है तो ये बेवल गियर भी रोटेट होगा। इस बेवल गियर से आपने कहाँ पे मोशन, इस बेवल गियर में ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। इस बेवल गियर में आपने पावर ट्रांसमिट किया, तो यहाँ पे ये स्प्लाइन शाफ्ट है, यहाँ पे बेसिकली ये वॉर्म है ना, ये क्या है आपका वॉर्म है। और ये जो शाफ्ट है, ये स्पिंडल है या इसको शाफ्ट को बोल सकते हैं, ये बेसिकली स्प्लाइन शाफ्ट है। स्प्लाइन शाफ्ट का मतलब जिसके ऊपर आपके टीथ कटे होंगे, दांत कटे होंगे। तो जब ये शाफ्ट रोटेट होगी, ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिकली वॉर्म का काम करेगा। तो ये वॉर्म रोटेट होगा, तो ये वॉर्म बेसिकली किसको अपना मोशन ट्रांसमिट करेगा, स्प्लाइन शाफ्ट को। मोशन ट्रांसमिट करने का मतलब जब आपका ये वॉर्म रोटेट होगा तो ये शाफ्ट किसका काम करेगी, वॉर्म व्हील का काम करेगी, तो ये भी रोटेट होगा। अब आपको लग रहा होगा कि जब ये रोटेट होगा तो ये इससे बाहर निकल के आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक रोटेटिंग एलिमेंट लगा होता है, ये एक ऐसा एलिमेंट लगा होता है जिसके अंदर ये रोटेट होता है। मतलब ये जो आपका है, ये शाफ्ट है, ये आपकी रेसिप्रोकेट भी हो रही होगी प्लस रोटेट भी हो रही होगी। तो रेसिप्रोकेट कैसे हो रही है वो हमने अभी देख लिया था इस पहले डिस्कशन में। अब यहाँ से आपने ये भी देख लिया किस तरह से रोटेट हो रहा है ना। तो ये फीडिंग मैकेनिज्म, तो यहाँ से इसको पावर मोशन ट्रांसमिट कर रहे हैं ये वॉर्म एंड वॉर्म व्हील की वजह से, तो ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये बाहर नहीं निकलेगा। ये बेसिकली क्या होगा, ये जो आपका वॉर्म है ना, ये वॉर्म है, इसके अंदर ये इसके अबाउट ऊपर नीचे भी मूव हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने ये जो स्प्लाइन शाफ्ट है इसको रोटेट करा रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि स्प्लाइन शाफ्ट को कैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, फिर हमने देखा स्प्लाइन शाफ्ट को कैसे रोटेट करा रहे हैं। फिर आप देखिए ये शाफ्ट है, नीचे गए हम, यहाँ पे फिर बेवल गियर लगा हुआ है, बेवल गियर से इधर इस शाफ्ट पे पावर ट्रांसमिट किया, और ये गियर बॉक्स है जिसमें आप आरपीएम को कम ज़्यादा कर रहे हैं, आरपीएम को इसीलिए कम कर रहे हैं। तो यहाँ से फिर क्या किया आपने, यहाँ पे फिर आपको लगा हुआ है ये वॉर्म एंड वॉर्म व्हील लगा होगा। तो ये जब शाफ्ट रोटेट हो रही होगी, ठीक है, ये शाफ्ट रोटेट हो रही है, इस शाफ्ट का एक्सिस ये, और ये बेसिकली क्या है, ये आपका वॉर्म है और यहाँ पे वॉर्म व्हील लगा होगा, ठीक है। तो वॉर्म व्हील लगा होगा, तो इससे क्या होगा, वो इसका जो मोशन है, इसका मोशन, इसका रोटेशन, ये वॉर्म है इसको ट्रांसमिट कर रहा होगा वॉर्म व्हील को, ठीक है। और वॉर्म व्हील किससे अटैच है, आपका वर्क टेबल से अटैच है, तो वर्क टेबल भी रोटेट हो रही होगी। तो आपको समझ, वर्क टेबल का रोटेशन का मतलब आप फीड देते हो। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम मोशन ट्रांसमिट कर रहे हैं, कटर को रेसिप्रोकेटिंग मोशन किस तरह से ट्रांसमिट कर रहे हैं, और कटर को रोटेशनल मोशन किस तरह से ट्रांसमिट कर रहे हैं, और वर्कपीस को। और आपने देखा ये सारा जो काम हो रहा है वो एक ही मोटर से हो रहा है ना। एक ही मोटर से आप क्या कर रहे हो, कटर को रोटेट भी करा रहे हो, कटर को रेसिप्रोकेट भी कर रहे हो, प्लस जो आपका वर्क है या गियर ब्लैंक होता है, उस गियर ब्लैंक को रोटेशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आपका फीड देना होता है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि कटर को हम रेसिप्रोकेट क्यों कर रहे हैं, जिससे टीथ की डेप्थ देने के लिए, ठीक है। और रोटेट क्यों करा रहे हैं, जिससे पूरा एरिया कवर हो जाए। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।